नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आपको भारत का भूगोल। जिसमें हम भारत के भूगोल में आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं, जिसमें हमने भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताया था और जो भी उसके पास में देश हैं उन देशों के बारे में बताया था और वो कितनी सीमा का साझा करते हैं हमने उनके बारे में बताया था और हमने उनको याद करने की ट्रिक के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। तो हम पहले इसको मैप से समझते हैं। मैप पे भारत के राज्य और केंद्र शासित के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के जो राज्य है वो राज्य कितने हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए, मैंने ये लिखवा भी दिया है। तो भारत के जो टोटल राज्य हैं वो कितने हो गए हमारे 28 हो गए हैं। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हमारे 8 हैं। तो ठीक है, तो हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले जानेंगे, तो हमने बताया तो राज्य वो कितने हमारे 28 राज्यों के, प्रदेश कितने हमारे, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के राज्य 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8। ठीक है, तो हम जानेंगे हमारे कि तो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है और राज्य कहाँ पर, उनकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा लेह है, लद्दाख है। लद्दाख क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख हमारा सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे क्या हमारा जम्मू कश्मीर है। तो हम पहले याद करें लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है शिमला। तो सबसे पहले आप राज्य समझ लीजिए। ठीक है, हमारा क्या आएगा हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर उसके नीचे पंजाब आएगा। ठीक है, उसके नीचे क्या आएगा पंजाब, फिर यहाँ पर क्या है चंडीगढ़, जो हमारा क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। फिर हमारा राजस्थान, फिर गुजरात, फिर हमारा महाराष्ट्र आएगा। और दमन और दीव हमारा क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा क्या आएगा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर यहाँ पर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, फिर क्या आएगा आंध्र प्रदेश। फिर उसके थोड़े से ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या आएगा तेलंगाना आएगा। फिर इधर क्या आएगा हमारा उड़ीसा आएगा। उड़ीसा से थोड़ा ऊपर जाएंगे छत्तीसगढ़ जाएगा। और हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर है मध्य, तो मध्य फॉर क्या होता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्या होगा हमारा मध्य में होगा। तो हम अब उड़ीसा थोड़े से इस साइड में बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा पश्चिम बंगाल आएगा। हम जाएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश थोड़े से नीचे आएंगे तो हमारा क्या जाएगा बिहार आ जाएगा। अब उड़ीसा से थोड़े ऊपर पश्चिम बंगाल के इस साइड में तो क्या हमारा उत्तराखंड। हम जाते हैं इधर। ठीक है, ये हमारा क्या है सिक्किम है। और इधर क्या है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। फिर हमारा क्या है नागालैंड है। फिर क्या है हमारा यहाँ पर मणिपुर है। फिर हमारा क्या है मिजोरम है। फिर यहाँ पर क्या है हमारा त्रिपुरा, यहाँ पर क्या है असम है। और यहाँ पर क्या है इधर हमारा मेघालय है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो इस साइड के हमारे जो ये राज्य हैं, इतने राज्य 7 राज्य हैं, इनको क्या बोलते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य बोलते हैं, 7 राज्य बोलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है 7 सिस्टर भी बोला जाता है। इनको हम आपको अलग से लिखवा देंगे। ठीक है, और हम आपको बड़ा करके मैप में भी दिखा देंगे कि 7 सिस्टर है जो उसमें कितने राज्य हैं। ठीक है, आपको 7 सिस्टर से इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको ये राज्य दे देगा और आपको इस तरह का इसका इस साइड का कोई प्रदेश दे देगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें कौन सा 7 सिस्टर में नहीं आता है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो हम जाने सबसे पहले लद्दाख की राजधानी कहाँ पर है। लद्दाख की राजधानी क्या है लेह है। और जम्मू कश्मीर राजधानी क्या है श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। तो एक कौन सी हमारी श्रीनगर है, दूसरी क्या है हमारी जम्मू है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है शिमला है। और पंजाब की राजधानी क्या है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है चंडीगढ़ है। और हरियाणा की राजधानी क्या है वो भी चंडीगढ़ है। ठीक, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। एक इसकी दूसरी राजधानी बनी है उत्तराखंड, जिसे गैरसैंण बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये हमारा क्या है दिल्ली, दिल्ली भी क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है गांधीनगर है। ठीक है, दमन और दीव की राजधानी क्या है दमन है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मुंबई है। और यहाँ पर क्या है हमारा गोवा है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है हमारी पणजी है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है हमारी बेंगलोर है। और केरल की राजधानी क्या है हमारी तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है हमारी हाँ तमिलनाडु की राजधानी क्या है हमारी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हमारी हैदराबाद। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है हमारी रायपुर है। तो आपको इनका एक एक स्टेट का आप अपनी कॉपी में नाम क्रम बाई नाम लिख लेना और उनकी राजधानी लिख लेना। आपको एक एक राज्य की राजधानी याद होनी चाहिए। उड़ीसा की राजधानी क्या है हमारी भुवनेश्वर है। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है रांची है। और पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की क्या है हमारी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है हमारी गंगटोक है। और फिर हमारे मेघालय की क्या है दिसपुर है। ठीक, मेघालय की क्या दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है ईटानगर है। नागालैंड की क्या है कोहिमा है। और मणिपुर की क्या है हमारी इम्फाल है। और मिजोरम की क्या है हमारी आइजोल है। ठीक, और हम बात करते हैं आगे।
तो जो हमारी असम की राजधानी हुई वो क्या होगी, हमारी दिसपुर होगी, और मेघालय की क्या होगी, शिलोंग। ठीक है, ये बात याद रखें, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग। ठीक है, और त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। तो ये तो हमारे राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए, और हमारे 8 क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हो गए, 1 जम्मू कश्मीर, देखो लद्दाख 1 हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हो गया, फिर चंडीगढ़ 3 हो गया, दिल्ली कितने हो गए, 4 हो गए, फिर दमन एंड दीव नागर हवेली कितने होगा, 5 हो गए, फिर लक्षद्वीप कितने हो गए, 6, पुदुचेरी हमारे 7, और अंडमान निकोबार कितने होगा, 8। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। ठीक है, और हमारी जो पुदुचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी क्या है, हमारी पुदुचेरी है, और जो हमारे अंडमान निकोबार है उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक बात और याद रख लेना, तो जो हमारे 28 राज्य हैं उनको आप खुद लिखना है, केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हम आपको अभी लिखवा देंगे। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारे भारत के समुद्री तटीय वाले राज्य एवं संघशासित प्रदेश, तो भारत के समुद्री तटीय वाले राज्य कितने हैं, और जो हमारे क्या कहते हैं संघशासित प्रदेश हैं उनको टोटल कितने हैं। तो भारत के समुद्री तटीय रेखा वाले टोटल राज्य हैं वो कितने, हमारे टोटल राज्य लगाएंगे 13 लगाएंगे। अगर अलग अलग पूछ लेता है तो हमारे जो सिर्फ राज्य होंगे वो कितने होंगे, 9 राज्य होंगे, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो कितने होंगे, हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो हमारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे के समुद्री तटीय वाले रेखा वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से राज्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले समुद्र तटीय वाले रेखा वाले हमारे 8, आपको कितने राज्य हैं, हमने कितने बताया, 9 राज्य हैं। कितने, 9 राज्य हैं जो समुद्री तटीय रेखा वाले हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से, एक तो हमारा गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, फिर हमारा कौन सा है, गुजरात हो गया, फिर अगर हम एरिया वाइज चलते हैं तो गुजरात आएगा सबसे पहले, ठीक है, फिर उससे कम एरिया किसका है हमारा, फिर आएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर हमारा क्या आएगा, तमिलनाडु आएगा, फिर कौन सा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, फिर कौन सा आएगा हमारा, उड़ीसा आएगा, फिर कौन सा आएगा हमारा, कर्नाटक आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा हमारा, गोवा आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, गोवा। तो हमारे कितने राज्य हो गए, हम 9 राज्य हो गए। तो 1, ठीक है, 1 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, और हमारा केरल भी है, ठीक है, केरल भी है, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, और 8 हो गए, और कितने हो गए, 9। तो ये तो हमारे 9 राज्य हो गया। अब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया है केंद्र शासित प्रदेश में वो किसका है, वो किसका है, हमारा अंडमान निकोबार का है। ठीक है, सबसे तटीय रेखा कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो अंडमान निकोबार की। तो पहला कौन सा हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। फिर दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा हमारा, लक्षद्वीप आएगा। ठीक है, अभी हम इनको लिखवा भी देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा हमारा, लक्षद्वीप आएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा हमारा, पुदुचेरी आएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा, दमन एंड दीव। ठीक, अब हम बात करते हैं, इनको लिखवा देते हैं कि कितने हमारे 9 राज्य, और हम जो हमारे 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको। तो हम इसमें लिखते हैं भारत के समुद्री तटीय रेखा वाले राज्य कामा संघ शासित प्रदेश। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, राज्य के बारे में। तो राज्य हमारे कौन कौन से सर, ठीक है, तो सबसे पहला नंबर डालिए आप, सबसे पहला नंबर, ठीक है, पहले नंबर पे लिखिए आप, जो हमारा होगा अंडमान निकोबार। क्या होगा हमारा, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार। ठीक, तो इसकी जो हमारी जो तटीय रेखा है वो कितनी है हमारी, 1962, कितनी है, 1962 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा है, गुजरात है, पहले राज्य लिख लीजिए, गुजरात है। फिर हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है हमारा। फिर हमारा कौन सा है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु। फिर कौन सा है हमारा, फिर महाराष्ट्र है, जो हम लिख रहे हैं इनकी तटीय रेखा के आधार पे। ठीक है, क्रम भाई, महाराष्ट्र। फिर हमारा कौन सा है, केरल है, महाराष्ट्र के बाद क्या है हमारा, केरल। फिर हमारा कौन सा है, उड़ीसा है हमारा, उड़ीसा। उसके बाद हमारा क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक, कर्नाटक है। उसके बाद हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है हमारा। और उसके बाद हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल के बाद लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और उसके बाद हमारा क्या है, गोवा, कौन सा है हमारा, गोवा है। और उसके बाद हमारा क्या है, पुदुचेरी है,
पुदुचेरी है हमारा, और उसके बाद हमारा क्या है, दमन व दीव। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे टोटल राज्य हो गए। टोटल राज्य हमारे कितने हो गए, अब इनको गिन देते हैं। एक हमारा, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, तो हमारे कितने इसमें 9 राज्य और 4 कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। ठीक है, तो हमारा अंडमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया फिर इसमें हमारा, फिर लक्षद्वीप हो गया हमारा, और फिर कौन सा हो गया हमारा, पुदुचेरी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, दमन व दीव हो गया। तो गुजरात की जो तटीय सीमा की लंबाई वो कितनी है हमारी, 1214.70। ठीक है, फिर कौन सी हमारी आंध्र प्रदेश की, हमारी क्या है हमारी 973.70। फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की कितनी है हमारी, 960 किलोमीटर हमारी, 960 किलोमीटर है, 960.90। फिर हम करते हैं महाराष्ट्र की कितनी है हमारी, 652 है हमारी। महाराष्ट्र की कितनी है हमारी, 652.60 है हमारी। फिर हम बात करते हैं केरल की कितनी है हमारी, 569 है हमारी, 569.70 है। फिर हम बात करते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा की कितनी है हमारी, उड़ीसा की हमारी 457 है, 457 और 00। कर्नाटक की कितनी है हमारी, कर्नाटक की हमारी है 280। ठीक है, तो कर्नाटक कितनी होगी, 280 हो गई। और फिर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की कितनी है हमारी, 157 है हमारी, 157 किसकी है, पश्चिम बंगाल की है, 157.50। लक्षद्वीप की कितनी है, लक्षद्वीप की हमारी 132 है, 132। हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की कितनी है हमारी, 151 है, गोवा की 151। पुदुचेरी की बात करते हैं तो हमारी 31.60 है। और दमन व दीव की बात करते हैं 27 कितनी हो जाएगी, 20। अगर हम टोटल इसकी लंबाई की बात करते हैं, इसकी टोटल, तो हमने बताया था टोटल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है हमारी, तो हमारी 7516 आ जाएगी, 7516.60। कितनी है, 7516.60। ठीक है, तो हमने देखा, अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा की लंबाई किसकी है, अगर आपसे राज्य और केंद्र शासित को मिला के पूछता है, तब उसमें आप आंसर कौन सा टिक करके आएंगे, अंडमान निकोबार। अगर सबसे कम पूछता है तो दमन व दीव की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है सिर्फ राज्यों की बात करता है कि सबसे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की जो राज्य है हमारे, उसमें तटीय रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है, तो हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे गुजरात की बात। गुजरात की कितनी है हमारी, 1214। ठीक है, गुजराती कितनी है, 1214। तो हमारे पहले नंबर पे ये आएगा, इसकी मैक्सिमम होगी। फिर गोवा की बात करें, गोवा की क्या होगी हमारी 151, जो हमारी क्या होगी, हमारी मिनिमम होगी। ये हमारी राज्य हो जाएंगे और ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें आप सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे इसी में। तो आपसे अगर इसमें पूछ लेता है कि आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के जो तटीय रेखा से मिलते हैं, तो हमारा पहला कौन सा है, अंडमान निकोबार हो गया, एक हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, फिर कौन सा होगा, लक्षद्वीप हो गया। फिर हमारा पुदुचेरी हो गया। फिर क्या हो गया, दमन एंड दीव। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसकी है, तो हमारी अंडमान निकोबार ऑप्शन आएगा। सबसे कम पूछेगा तो दमन व दीव आएगा। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 राज्य हो जाएंगे। अगर आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य जिनकी क्या है, तटीय सीमा रेखा है, जो कितनी तटीय सीमा रेखा है, अगर पूछ लेता है कि मुख्य भूमि से कितने, मुख्य भूमि से, तब आप कितने टिक करके आएंगे, तब आप 11 टिक करके आएंगे। वैसे कितने टिक करेंगे, 13। ठीक है, तो मुख्य भूमि से पूछ लेगा तो कितने हो जाएंगे, 11। कैसे, लक्षद्वीप छूट जाएगा और पोर्ट अंडमान निकोबार छूट जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य भूमि से कितने तटीय रेखा वाले राज्य हो जाएंगे, टोटल हमारे 11 हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। हमने बताया था कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेश के हमने नाम लिख दिए हैं, उनकी राजधानी के बारे में बताएंगे आपको, और जिलों की संख्या और क्षेत्रफल। तो सबसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा व नागर हवेली और दमन एवं दीव,
दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा व नागर हवेली की और दमन द्वीप की क्या है, दमन और द्वीप है वहीं, दिल्ली की दिल्ली है, लक्षद्वीप की कवरती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर की क्या है हमारी श्रीनगर है, और लद्दाख की क्या है, लेह। जो हमारा अंडमान निकोबार है उसमें जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। इसका49 कितना है, 8,249 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 114 वर्ग किलोमीटर। इसमें जिलों की संख्या 1 है। दादरा व नागर हवेली और दमन द्वीप, इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 3 जिलों की संख्या है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 603 कितना है वर्ग किलोमीटर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे कितने हैं, 11 जिले की संख्या, 11 जिले हैं हमारे। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1483 हमारा कितना है वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात लक्षद्वीप की करते हैं तो इसमें कितने हमारे जिलों की संख्या, इसमें 1 जिला है हमारे। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। पुडुचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है हमारी, 4 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 492 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसकी 2 राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू, ठीक है। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 22 जिला है इसका, और क्षेत्रफल कितना है, 55,538 के वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हमारे कितने हैं, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 2 है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1,74,852 हमारा वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हमने ये तो जाने केंद्र शासित प्रदेश। अब हम जानेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, ठीक है। और फिर 7 सिस्टर क्या होता है, चिकन नेक का क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए जैसे हमने लिखा है इसी तरीके से। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य। कितने राज्य हैं हमारे, 7 राज्य हैं भारत के पूर्वोत्तर। कितने राज्य हैं, 7 राज्य, ठीक है। कौन कौन से, सिक्किम हमारा नहीं है, इसको नहीं लगाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य। तो ठीक है, इनको भी पूछ लिया जाता है। अगर आप इसको ट्रिक याद करना चाहते हैं, ट्रिक से याद करना, तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक होती है अरुणा, ARU, अरुणा मामी, ठीक है, ऐसे कर लिखो, MI मामी। तो अरु से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ना से क्या हो गया, नागालैंड हो गया। मा से क्या हो गया, मणिपुर हो गया। और मी से क्या हो गया, मिजोरम आ गया। इन राज्यों को इस साइड की याद करना चाहते हैं, ठीक है। तो अरुणा मामी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, ईटानगर होती है, ठीक है। असम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर होती है। मेघालय की शिलांग होती है। नागालैंड की कोहिमा होती है। मणिपुर की इम्फाल होती है। मिजोरम की आइजोल होती है। और त्रिपुरा की क्या होती है, अगरतला होती है, ठीक है। अगर आप इसमें अगर इसी में पूछ लेता है कि चिकन नेक का क्षेत्र, ठीक है, तो चिकन नेक का क्षेत्र कौन सा है हमारा, ये क्या है, चिकन नेक का क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा सिक्किम है, ये गंगटोक, सिक्किम की राजधानी क्या होती है, गंगटोक। तो यहाँ पर क्या है हमारा चिकन नेक का क्षेत्र, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर हम बात करेंगे कि इसका कंसेप्ट था, ठीक है, 7 सिस्टर का, ये कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये हमारा ये था ज्योति प्रकाश सैकिया ने, ठीक है। और ये कहाँ के थे, ये त्रिपुरा के थे। तो मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ, ये कंसेप्ट किसने दिया था। अभी मैं इसको, तो जो हमारा ये पूर्वोत्तर राज्य का 7 सिस्टर का कंसेप्ट किसने दिया था, 7 सिस्टर का कंसेप्ट दिया था हमारा ज्योति प्रकाश सैकिया ने दिया था। ये कहाँ के थे, त्रिपुरा के थे। और इन्हीं राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है इन राज्यों को, ठीक है। तो हमारे 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा हमारा, और नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 7 सिस्टर के राज्य हो जाएंगे, ठीक। तो आज की वीडियो बस यहीं पर रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे समुद्र का नियम। अगर आपको हमारा पढ़ाई को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।